अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मीर आज की ताज़ा क्रिप्टो न्यूज़ को लेके मैं आपके चैनल पे हाजिर हूँ। आज सबसे पहले बात की जाए तो आज है 3 सितंबर 2021 और सबसे पहले अगर बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन ने 4 आवर टाइम पीरियड पे एक दिन में 2 बार जो अपनी ये रेजिस्टेंस है जो कि 50,000 तकरीबन $500 के ऊपर है उसको 2 बार तोड़ने की कोशिश की है लेकिन दोनों बार कामयाब नहीं हुआ है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो 49,000 तक $500 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और न्यूज़ चूंकि काफ़ी ज़्यादा बुलिश भी थी जिसकी वजह से 2 बार इसने कोशिश की है अपनी ये रेजिस्टेंस को तोड़ने की, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ रही थी जिसकी वजह से ये जो बिटकॉइन है वो कामयाब नहीं हो सका है अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ने में। और इसका मतलब यही है कि ऑल्ट कॉइन्स का जो सीज़न है जो कि एक काफ़ी अच्छा सीज़न चल रहा है वो अभी तक कंटिन्यू है। तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है टेक्सास से कि जहाँ पे 2 बिल पास हुए हैं कि जिसके तहत एक बिल के तहत जो ब्लॉकचेन वर्किंग ग्रुप है उनको टेक्सास के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। और दूसरा जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाएगा कमर्शियली। तो ये जो दो काफ़ी बुलिश न्यूज़ थी कि जिसके तहत हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा जो माइनिंग कंपनीज हैं जो कि चाइना से निकली हैं वो उन्होंने टेक्सास में आके अपना काम वगैरह करना शुरू किया है। और इसके बाद जो इन लोगों ने ऑफिशियली रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया है क्रिप्टो करेंसीज को, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो निकलेंगी। और इसकी वजह से उन लोगों ने बताया कि मेडिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन जो सेक्टर्स है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कल के भी न्यूज़ बुलेटिन के बताया था कि ब्लॉकचेन के अंदर सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज नहीं आती हैं, तकरीबन तमाम ही जो फील्ड्स हैं वो आ जाती हैं और उसकी वजह से जो जॉब्स है वो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश न्यूज़ थी। और फ्यूचर में भी हम लोग देखेंगे कि जब अब चूंकि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हो जाएंगी क्रिप्टो करेंसीज तो इसकी वजह से जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा निकलेंगी टेक्सास के अंदर। और बहुत ज़्यादा जो कंपनीज हैं वो चाहेंगी कि बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं या जिनका एक्सपीरियंस एज सच नहीं भी है वो भी जो है इन कंपनीज के अंदर आके जॉब्स वगैरह करें ब्लॉकचेन के अंदर। तो एक तो जो है क्रिप्टो करेंसीज के लिए और दूसरा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो वर्कर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश न्यूज़ है। और इसके अलावा आप बात करते चले बाइनेंस की तरफ से तो सिंगापुर से न्यूज़ आ रही है कि जहाँ पे बाइनेंस को उन लोगों ने इन्वेस्टर अलर्ट लिस्ट के अंदर डाल दिया है। अब इन्वेस्टर अलर्ट लिस्ट जो है ये वो लिस्ट होती है कि जिसके तहत जो भी अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि इन अ वे इलीगली तौर पे कंट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं उनको इस लिस्ट के अंदर डाला जाता है। तो बाइनेंस की तरफ से तो इसका जवाब आया कि हम लोगों ने प्रॉपर रेगुलेट किया है अपने आप को सिंगापुर के अंदर, लेकिन फिर भी मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर जो है उन्होंने बाइनेंस को इन्वेस्टर अलर्ट लिस्ट के अंदर डाल दिया है। तो ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है बाइनेंस यूजर्स के लिए। और बाइनेंस के लिए जैसे कि मैंने आपको पिछले काफ़ी न्यूज़ बुलेटिन्स के अंदर बताया है कि बाइनेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस जो है वो लग रही हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। तो ऐसी न्यूज़ जब भी आती है तो उसकी वजह से जो यूज़र्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है बाइनेंस के ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है कि शायद उनको ये लगता है कि शायद वो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं या जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अपनी ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं वो एक प्रॉपर रेगुलेटेड जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं है। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने डिफरेंट जो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर जाना भी शुरू कर दिया है। तो हम भी अपने व्यूवर्स को यही मशवरा देंगे कि अगर आप लोग भी बाइनेंस के ऊपर काम वगैरह कर रहे हैं या बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं तो वक्त रहते ही आप लोग भी जो है डिफरेंट एक्सचेंजेस की तरफ जा सकते हैं। और डिफरेंट एक्सचेंजेस जैसे कि OKX एक्सचेंज है, अगर आप उसके ऊपर हमारे प्रोवाइडेड लिंक से लॉगिन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा $50 भी मिलेंगे। और OKX के मुतालिक ही अगर मैं आपको एक और न्यूज़ बताता चलूँ तो OKX ने अब ये किया है कि ओपन सी के एज अ राइवल बनने के लिए उन लोगों ने लेटेस्ट NFT मार्केट प्लेस भी इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि जिसके ऊपर NFTs को अगर आप मिंट करते हैं और ट्रेड करते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी फीस जो है वो चार्ज नहीं होगी। तो OKX की तरफ से ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है क्योंकि NFTs का जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि इस जुलाई के महीने में उन लोगों ने तकरीबन $385 मिलियन का जो टोटल रेवेन्यू है वो सिर्फ NFTs ने इकट्ठा किया था क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। तो अगर तो आप लोग जो है अपनी NFTs वगैरह को भी बेचना चाहते हैं तो अब आप लोग OKX के ऊपर अपनी NFTs को भी बेच सकते हैं। और मतलब कि अब OKX इज वन इन ऑल मार्केट प्लेस बन चुका है कि जहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज की। और उसके साथ साथ अब अपने जो NFTs हैं उनको भी बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करना चलूँ NFT से मुतलिक है तो NFT से मुतलिक न्यूज़ आ रही है कि जहाँ पे प्रैंक्सी जो कि दुनिया के सबसे बड़े NFT कलेक्टर हैं
उनको तकरीबन 100 इथेरियम का एक फ्रॉड होने लगा था एनएफटी से मुतालिक। तो हुआ कुछ यूँ था कि एक हैकर ने बैंक्सी, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट एनएफटी क्रिएटर हैं, उनकी वेबसाइट को हैक किया गया था और हैक करके ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की गई थी। लेकिन बाद में तकरीबन 100 इथेरियम में से 97.7 इथेरियम जो है वो वापस कर दिए गए थे उस हैकर की तरफ से। तो इस न्यूज़ के शेयर करने का मकसद ये है कि आपके साथ आपको एनएफटी से मुतालिक कुछ गाइड किया जाए कि आप लोगों ने जब एनएफटी अगर बनानी है तो तब आपको क्या करना है, और जब आपके एनएफटी खरीदनी है तो तब आपको क्या करना है। तो अगर आप लोग एनएफटी बेचते हैं तो आप लोग को अपना जो डिजिटल सर्टिफिकेट है, जो कि आप अपने जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बेच रहे हैं, आपने वो लाजिम बनाना है कि जिससे क्या होता है कि ये एक तो आपकी ओनरशिप जो है उसको जाहिर करता है कि अगर आप ये जो एनएफटी बेच रहे हैं ये आपकी ओन करती हुई एक एनएफटी है, ठीक है। और अगर आप खरीद रहे हैं एनएफटी तो आपने जो कॉपीराइट है वो आपने मुकम्मल अपने पास लेकर आने हैं, कि चूंकि अब आपने वो एनएफटी खरीद ली है तो इसके बाद जो कॉपीराइट्स है उस एनएफटी के वो भी आपके पास आ जाएंगे। तो एनएफटी खरीदते हुए और एनएफटी बेचते हुए ये दो चीज़ों का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है, ताकि आपके साथ फ्यूचर में ऐसी कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है वो ना हो। और इसके अलावा अगर ओवरऑल ब्लॉकचेन की बात की जाए तो न्यूज़ आ रही है साउथ कोरिया से कि जहाँ पे एक टेलीकॉम जो कंपनी है उनकी, वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी केटी कॉर्प के नाम से, उन्होंने ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करना शुरू किया है ताकि वो कार्बन एमिशन को कम से कम कर सके। तो जैसा कि मैंने आपको कल के न्यूज़ बुलेटिन के अंदर बताया था कि जो ब्लॉकचेन का यूज़ है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के अंदर नहीं होता। ब्लॉकचेन इज़ वेरी वास्ट फील्ड। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है इन लोगों ने अब इसको यूज़ करते हुए जितने भी जो अपने पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन है उनको डिजिटलाइज करने की कोशिश की है, और इसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा जो कार्बन एमिशन है उसको रोक सकेंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, और इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि अगर ये टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनी है ये अगर कामयाब हो जाती है तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में मौजूद जो डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी को अपना सकती हैं, और इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट के ऊपर जो काफ़ी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है कार्बन एमिशन का, वो काफ़ी कम हो जाएगा। और इसके अलावा लास्टली अगर मैं आपको न्यूज़ शेयर करता चलूँ जो कि काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है, जो कि आ रही है स्लोवेनिया की तरफ से, कि जहाँ पे तकरीबन 10% टैक्स जो है वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगाया जा रहा है। तो स्लोवेनिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्री जो कि क्रिप्टो करेंसी को ओन कर रहा है इस वक्त, और वो लोग अब कह रहे हैं कि वो लोग ओवरऑल जितनी भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस हो रही है कंट्री के अंदर, बेशक वो लोग बेच रहे हैं, बेशक वो आप खरीद रहे हैं, बेशक वो आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को फाइट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तमाम की जो यूसेज है उसके ऊपर 10% टैक्स लग जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के अंदर जो बिल पास हुआ इसकी वजह से जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो फ्यूचर में भी टैक्स वगैरह लगाएंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो ये उन्हीं जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ से एक न्यूज़ आ रही है, और ये किसी भी तरह से एक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। और देखते हैं कि कब तक ये बिल जो है वो पास करते हैं, और उसके बाद जो ये टैक्सेस वगैरह है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे। और इसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे कि जो डिफरेंट कंट्रीज है वो भी इनके नक्शे कदम पे चलते हुए अपने कंट्रीज के अंदर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर टैक्सेस वगैरह लगाएंगे। तो जब तक पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जब तक टैक्सेस वगैरह नहीं लग रहे हैं तब तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए क्रिप्टो करेंसी से, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का न्यूज़ बुलेटिन अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।